दरबार में सेनापति था, वह बोल गया कि महाराज एक नट्टिन आई थी और वह महाराजा छोटे बबुआ जंगली को ताना देकर भैंसा को नथवाकर वो क्या किया, उसके बाद मैं कुछ समझ नहीं सका। देवर जी, नैना वाली क्या शहर मोहब्बा में नट्टिन आई थी? नैना वाली, हाँ देवर जी। झूठ बोल रही हो। बेटा जंगलिया भैंसा को नाथा होगा और अपने माँ की महल में जाकर खाना मांगने गया होगा। अगर उसे नहीं आया तो तुम्हारी महल में आकर खाना खाने के लिए कहा होगा। भाभी जी, देवर जी, मुझे परेशान मत करो, कारण बेटा वंश का एक टीका होता है। देवर जी, बेटा जंगलिया मेरे महल में तो नहीं आया है। तुम मैं झूठ झूठ बोल रही है भाभी जी। नहीं देवर जी, मैं सच कहती हूँ। नहीं भाभी जी, देवर जी, हे बेटा बेटा जंगलिया तुम्हारी महल में आया है, मेरे सामने हाजिर कर दो। मैं उस अपने सीने से उसे लगा लूंगा। देवर जी, नहीं तो मैं जंगली के कारण तरफ तरफ कर मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। देवर जी, जब शहर भब्बा को अंदर नट्टिन आई थी तो मैं तो हूँ जादू की मालिक, सगुन की मालिक है मेरी गौतमी सगुना। आप मत घबराइए देवर जी, सोना को जीते जिंदगी शहर मोहब्बा में मैं कौन। भाभी जी, देवर जी, आप कुछ देर के लिए यहाँ रुकिए, मैं गौतमी सगुना को पास जा रही हूँ। भाभी जी, हाँ देवर जी, तुम जानती हो जिस बेटा के कारण मैं नदी गंगा गया डूबने के लिए, मोड़ंग वाली 12 वर्ष जंगल में भटकती रह गई। आज वह बेटा मेरे सामने नहीं है। भाभी जी, कल क्या होगा कौन जानता है। हो सकता है कल मुझे कुछ हो गया। भाभी जी, देवर जी, हे यंत्रिमा,
भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बेटा जंगलिया को पता लगाती हूँ। भाभी जी जल्द करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। देवर जी, देवर जी, बेटा जंगलिया मिल गया। कहाँ है भाभी जी? देवर कहाँ जी, है? बेटा जंगलिया यहाँ नहीं, मेरे सामने रखो भाभी जी। यहाँ सामने आने वाला नहीं है। यहाँ से 360 किलोमीटर दूरी पर एक किला कर्नाटक राज है। क्या कही भाभी जी? जहाँ की राजा चंदामल सिंह, जहाँ की बेटा भैंसा सिंह सिंह, उसको बहन राजकुमारी चंदा और बेशर्मी लड़की टुटकिया भैंस बनाकर नट्टी मोहबाई थी। बेटा जंगलिया सो भैंसा पछड़वा कर सूगा बनाकर मोहब्बत से कर्नाटक ले गए। देवर जी, कर्नाटक को अंदर जादू की लड़ाई है, लोहे की लड़ाई नहीं। अच्छा से आप जाकर कर्नाटक में आग लगा दीजिएगा। भाभी जी, हाँ देवर जी, मेरा बेटा मेरे लिए, अपने माँ के लिए, तुम्हारे लिए रो रहा होगा और तुम कह रही है रुक जाइए देवर जी। हाँ देवर जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ रुक जाइए, क्योंकि किला कर्नाटक को अंदर है जादू की लड़ाई। बहुत छली लड़की है रंडी चंदा। भाभी जी, हाँ देवर जी, ये कावन किला है, 50 में 29 है और 30 में तुम हो। देवर जी, तुमसे बढ़कर कोई संसार में है? देवर जी, तो किला नट पर जाने से पहले सोच लीजिए, जैसे वो बेशर्मी लड़की छतरी को भेष बना से नट्टिन बनकर आई थी, ऐसे सोना नट्टिन बनेगी। आप नट बन जाइए और मुर्गा मुर्गी सिर की लेकर चलिए कर्नाटक। भाभी जी, अगर तुम कह रही हो बेटा जंगली के कारण हमें भिखारी बनना होगा तो बन जाएंगे, लेकिन भाभी जी ये गोद के खिलौना
क्या करना होगा मुझे? आप नट को भेष बनाइए, मैं नट्टिन बनती हूँ। उसकी बात भाभी जी। हाँ देवर जी। लेकिन मैं तो छत्री हूँ, राजपूत वंश कहलाता हूँ। नट बनने के बाद आल्हा गाना होगा, वो कैसे होगा? देवर जी, वक्त परे तो सब कुछ हो जाता है। आप नट को भेज दो बनाइए, आपको साथ में रहूंगी ना। तुम रहेगी? हाँ देवर जी। भाभी जी, आल्हा मैं नहीं गाऊंगा। आप नहीं गाइएगा, बेटा को कारण जो करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हूँ। चलो। नहीं गाइएगा। तुम मोहब्बा का लक्ष्मी हो, तुम जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। भाभी जी, देवर जी, ये बेटा दिनेश के को कारण नट्टिन बनने जा रही हूँ। देवर जी नट बन गया, देखूंगी रंडी बेशर्मी बेहाया लड़की चंदा मेरी बेटा जंगलिया को सुगा बनाकर कर्नाटक में कैसे अब बेटा के करनमा हाउ बाबू सब हम मानो गए जाता के नोटी याना रे जा यार जान मानो गए जाता के नोटी याना रे तेरे जान छातार के ये जाना नोटी याना रे रंडी बेशर्मी बेहाया लड़की, जैसे मैंने छत्री को बेटी होकर आज जात को हरण करती हूँ, मैं नट्टिन बनकर नटवर में आती हूँ। तुम्हारे किला नटवर को अंदर मजा ना चखा दी तो मेरी नाम ना